नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। घंटी बजाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बेस्ट करंट अफेयर शो घंटी बजाओ, आपका अपना शो, जहां आज आपको घंटी बजानी है उस राजनीति की जहां वोट के लिए अपने ही देश में, जी हां अपने ही देश में, अपनी ही जमीन पर आदिवासी को बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बना दिया गया। आज आपको घंटी बजानी है वोट के लिए भारत को बांग्लादेश बनाने वाली राजनीति की। यूपी, बिहार और उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में चुनाव हो तो आपको रोज पता चल जाता है कब किस नेता ने क्या कहा, क्या बयान दिया, क्या राजनीति में हो रहा है। लेकिन देश के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड अपने ही देश के राज्य हैं। यहां चुनाव होने वाला है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे देश में उत्तर पूर्व के राज्यों की जनता की दिक्कत और उम्मीदें देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचने में 2470 किलोमीटर की दूरी पूरी करने से पहले ही गुमशुदा हो जाती है। लेकिन एबीपी न्यूज पूरे देश की खबर आप तक पहुंचाता है। इसीलिए आज हम आपको त्रिपुरा के आदिवासी भाइयों को इंसाफ दिलाने के लिए घंटी बजाने वाली कहानी दिखाने जा रहे हैं, जहां वोट के लिए भारत को बांग्लादेश बना देने वाली राजनीति के कारण बहुसंख्यक रहे आदिवासी अब अल्पसंख्यक होकर बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसाए जा रहे हैं। जी हां, तरसाए जा रहे हैं। लेकिन यह कहानी आपको दिखाएं उससे पहले हम घंटी बजाने वाले दर्शकों का एक बार फिर शुक्रिया करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि कैसे आम आदमी की मुश्किलों को दूर करने के मकसद से सरकार को जगाने के लिए आपकी बजाई घंटियों ने आपके शो घंटी बजाओ को देश के नंबर 1 करंट अफेयर शो का सम्मान दिलाया है। And the winner, घंटी बजाओ is ABC News Canada। देश को आवाज देने वाले इकलौते और आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ को मिला है बड़ा सम्मान। Receiving the honor, the घंटी बजाओ team from ABC News। 9 फरवरी की शाम एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स यानी ENBA ने घंटी बजाओ को ये सम्मान दिया। Given away by Mr. Batra and Dr. Zaidi। घंटी बजाओ को ENBA ने सच और साहस के लिए बेस्ट करंट अफेयर्स शो 2017 अवार्ड के लिए चुना। यह अवार्ड एम्स की बदहाली वाली रिपोर्ट देश को दिखाने के लिए मिला है। हमने तलाश की ऐसे करंट अफेयर प्रोग्राम की जिसमें ओरिजिनलिटी हो, जिसमें वहां जाने की हिम्मत हो जहां पे और कोई नहीं जा रहा है। तो विनर की तलाश में हमने ओरिजिनलिटी को ढूंढा, हमने एक साहस को ढूंढा, हमने एक सोच को ढूंढा, जो हमें विनर में मिली। 2 फरवरी 2017 को रात 10 बजे के शो में ये पूरी रिपोर्ट चली थी, जिसमें हमने झूठे सरकारी वादों की घंटी बजाई थी। बताया था देश के बजट में 2 नए एम्स का ऐलान सरकार ने किया, लेकिन पुराने वादों को पूरा करने की फुर्सत उसके पास नहीं है। 6 एम्स कैसे पिछले 13-14 साल से अधूरे वादों की नींव पर खड़े कर दिए गए। सबूतों के साथ ये सच भी घंटी बजाओ ने देश के सामने रखा था। हमारी इसी रिपोर्ट को ENBA ने बेस्ट करंट अफेयर्स शो कैटेगरी में विजेता के रूप में चुना और सम्मानित किया। आपके सामने अब एबीपी न्यूज के वो रिपोर्टर्स हैं जिनकी खोजी, साहस से भरी और आंखें खोल देने वाली कई रिपोर्ट घंटी बजाओ में आपने लगातार देखी और उस पर आपकी बजाई घंटियों ने सोती सरकारों और सिस्टम को जागने पर मजबूर कर दिया। पर्दे के पीछे उन चेहरों से भी मिल लीजिए जिनकी मेहनत और काम की बदौलत घंटी बजाओ शो लगातार कामयाबी का सफर तय कर रहा है। वीडियो एडिटर गुरविंदर सिंह, चांद परिहार, अजय कुमार सिंह, सुरजीत यादव, राजेश कुमार वर्मा और ग्राफिक्स आर्टिस्ट अनिरुद्ध सरकार और बसंत कुमार। इस तरह घंटी बजाओ को 2017 का बेस्ट करंट अफेयर्स शो बनाने के पीछे पूरी टीम है, जिसका हौसला और ताकत आपकी घंटियों से ही बढ़ती है। पिछले 1 साल में आपके समर्थन की 1 करोड़ से ज्यादा मिस्ड कॉल्स आपने हम तक पहुंचाई हैं। ये सिलसिला आप रुकने मत दीजिएगा, घंटी बजाते रहिएगा। सम्मान के लिए एबीपी न्यूज अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करता है। और घंटी बजाओ टीम का सबसे अहम हिस्सा हैं आप, यानी हमारे दर्शक। तो ये थी आपके घंटी बजाने की ताकत, और इसी ताकत के साथ अब आपको त्रिपुरा के उन आदिवासी भाइयों को इंसाफ दिलाना है
जो कभी त्रिपुरा के राजा हुआ करते थे, लेकिन उन्हीं आदिवासियों को अब नाले का पानी पीने के लिए राजनीति ने मजबूर कर दिया है। जो आदिवासी अपनी जमीन पर हर अधिकार के साथ रहते थे, उनसे उनके विकास का हक छीनकर बांग्लादेशियों को बांट दिया गया। त्रिपुरा में 18 फरवरी को वोटिंग होनी है। भले आप त्रिपुरा में नहीं रहते होंगे, लेकिन एक घंटी बजाकर एक ऐसा मतदान आप कर सकते हैं जिससे त्रिपुरा की जमीन पर सदियों से रहते आए 11,66,000 आदिवासियों को उनके विकास का पूरा अधिकार मिल सके। বিজেপি তাদের নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য শিকারী মুরগ হিসাবে বাছাই করলো। bên thấy sẽ khai ăn đây má tung này ăn ra ha ba xuống má tung này ăn anh ấy thế अब आपको माणिक नहीं चाहिए, माणिक से मुक्ति ले लो। bên thấy sẽ khai ăn đây má tung này ăn ra ha ba xuống má tung này ăn anh ấy thế त्रिपुरा की जनता परिवर्तन के लिए अपना मन बनाकर बैठी है। नाला वहाँ नहाता है हम लोग, उसके बाद यहाँ से पानी उठा के खाता है। देश की राजधानी दिल्ली से 2470 किलोमीटर दूर त्रिपुरा के दलाई जिले के ये वो आदिवासी बच्चे हैं जिनके पूर्वज कभी त्रिपुरा में राजा हुआ करते थे, लेकिन सिर्फ वोट के लिए जनता को चारा बनाकर सत्ता की मछली पकड़ने वाली राजनीति ने त्रिपुरा के 11 लाख से ज्यादा आदिवासियों के बदन पर गरीबी का ठप्पा लगाकर उन्हें नाले का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया। इसकी गवाही मिलती है दलाई जिले में गिरचंदपुरा गांव के आदिवासी लाल मोहन से। हम लोगों का तकलीफ तो वहाँ नाला वहाँ नहाता है हम लोग, उसके बाद यहाँ से पानी उठा के खाता है। क्या करो। तस्वीरों में आप देखिए कि जो नहर आपको या नाला कहें उसे दिखाई दे रही है, वहाँ से लोग पानी लाते हैं और न सिर्फ अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी उससे बिताते हैं, बल्कि ये पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए कि ये कितना ख़राब रास्ता है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं की है। ये लोग इस नाले के पानी से नहाते हैं और कपड़े धोते हैं, और साथ ही वो पानी पीने और घर का खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक राज्य की 1/3 आबादी आदिवासी हो और पिछले 70 साल में उन्हें विकास नहीं मिल पाया हो, तो ये उस मौजूदा सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। आदिवासियों के कल्याण के नाम पर होने वाली राजनीति को इसी गंदे नाले में डूब जाना चाहिए। आखिर क्यों त्रिपुरा के आदिवासी नाले का पानी पीने के लिए मजबूर हुए, जबकि आदिवासी वीर विक्रम सिंह किशोर देव बर्मन आजादी से पहले 1909 में त्रिपुरा के राजा हुआ करते थे। आजादी से पहले तक त्रिपुरा की आबादी में 85% आदिवासियों की ही संख्या हुआ करती थी, लेकिन त्रिपुरा में वोट के लिए उन्हीं आदिवासियों को कैसे विकास की रफ्तार से कोसों दूर कर अल्पसंख्यक बनाकर मजबूर कर दिया गया। नर्क जैसी जिंदगी जीने के लिए ये आज आपको दिखाने जा रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष सिंह। लेकिन पहले ये जानिए कि अभी त्रिपुरा में आदिवासियों की तादाद और ताकत कितनी है। त्रिपुरा में 31% आबादी यानी करीब 11,66,000 आदिवासी हैं। त्रिपुरा विधानसभा में 60 में से 20 सीट यानी 1/3 सीट आदिवासियों के लिए सुरक्षित है। 1993 से त्रिपुरा में सीपीएम की सरकार है, जिनके बारे में कहा जाता है कि चुनावों में सीपीएम की गिनती 21 सीट से शुरू होती है, क्योंकि माना जाता है कि 20 आदिवासी सीटों पर तो सीपीएम का ही वर्चस्व है। लेकिन पिछले चुनाव में 20 में से 19 सीट आदिवासियों ने सीपीएम की माणिक सरकार को जिता कर दी थी, लेकिन उन आदिवासियों को सरकार ने क्या दिया, अब आप ये देखिए। त्रिपुरा की करीब 1/3 आबादी आदिवासी है जो जंगलों में रहती है। हर बार चुनाव में ये लोग सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी देश का एक राज्य ऐसा है जहां की 1/3 आबादी जंगलों में रहती है।
क्या इस विधानसभा चुनाव में इन आदिवासियों का भला होगा, ये जानने के लिए हम त्रिपुरा के आखिरी छोर पर दलाई जिले में नवकुमार परा गांव में आए हुए हैं। और इस गांव में ये हमारे साथ शख्स मौजूद है जो यहाँ रहते हैं। चूँकि इनकी भाषा दूसरी है इसलिए हमारे साथ त्रिपुरा स्टेट राइफल के एक सैनिक भी मौजूद है, वो हमारी बात इनसे कराएंगे। कमाई का जरिया क्या है इन लोगों का, कैसे कमाते हैं ये लोग, क्या काम करते हैं? तम काम खायोनो इनकम नहीं रास्ता सादी अनि निकलता जो हुखै सादा प्ला रेगा खायो सुपले जूम करता है, जूम से जितना कमाई होता है जूम से कमाई चलाता है और रेगा का काम करता है। कितनी कमाई हो जाती है औसतन एक महीने में या एक साल में, कितनी औसत कमाई ये लोग करते हैं? महीना मासो बुसुक मांगो रांग साल का सा नंग बुसुक मांगो 3000 रुपये मातो कोनो समय 10000 मांगो ताई क्रिफली बसने। कभी कभी अच्छा जूम हो जाने से 10,000 भी मिल जाता है, कभी खराब जूम होने से, मौसम खराब रहने से हाँ सालाना 3000 में भी ऐसा हो रहा है, इनकम होता है बोल रहा है। सरकार ने से निनी हुक जो खायो सरकार ने से कोनो साहाय्य मांगो दे अच्छा और हम हुक उन्नाय नी सरकार ने साहाय्य नहीं सारू भी सरकार साहाय्य नहीं। उनका कहना है गवर्नमेंट से कोई सहायता नहीं मिला है। त्रिपुरा के आदिवासी जूम खेती यानी पहाड़ियों के ढलान पर पेड़ पौधों को हटा देते हैं, फिर उन पेड़ पौधों में बारिश के मौसम से पहले आग लगाते हैं, फिर बची हुई राख को पड़ा रहने देते हैं, फिर बारिश से ठीक पहले बीजों को उस राख पर छिड़का जाता है। पेड़ पौधों की राख खाद का काम करती है और बारिश से सिंचाई होती है। लेकिन ऐसी खेती से त्रिपुरा के आदिवासी महीने के ज्यादा से ज्यादा 833 रुपए कमा पाते हैं, जितने का बड़े शहरों में एक परिवार एक बार में पिज्जा खा जाता है। इसीलिए सियासत का चारा बना दिए गए आदिवासी, जिन्हें एक मटकी पानी के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, जिन्हें गंदा पानी और कभी कभी तो वो गंदा पानी भी पीने के लिए नहीं मिल पाता। ऐसे में आदिवासी परिवार की महिला अपनी व्यथा आज देश को बताती हैं। सरकार होते जो हुआ बरक ही माना है आ हगा सुई मत ना हरया क्या बोल रहे हैं? बेरसरिया बेंग गारा रफाब से इजा होसाया हंगलां तमा के माने बनन द चिंता खेली न आ हफा सुई मत ना आं भास मास मांगे हंगलाय। क्या आदिवासी जनता का नसीब खराब करने के पीछे वोट की राजनीति है? क्या वोट के लिए बांग्लादेशियों को बसाकर आदिवासियों की अनदेखी त्रिपुरा में हुई है? इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। उससे पहले संवाददाता उत्कर्ष सिंह ने जब नाले का पानी पीने के लिए मजबूर आदिवासियों की मुश्किल पर सीपीएम के स्थानीय विधायक ललित मोहन से बात करनी चाहिए, तो बिना जवाब दिए अपनी गाड़ी में रफू चक्कर हो गए। विधायक जी भाग गए तो संवाददाता उत्कर्ष सिंह सीपीएम के सेक्रेटरी बिजनधर के पास पहुंचे और सीधे पूछा, आखिर क्यों आदिवासियों का वोट लेने वाली सरकार उन्हें साफ पानी तक नहीं दे पा रही? जवाब गंदे नाले के पानी की तरह काला निकला। Psychological matters. There is source, but till now, a section of people they are very much interested to have this water from this small. We say this stream chora from that. So it's a matter of overall development. वहाँ जो लोग थे वहाँ उनका कहना था कि पानी की व्यवस्था नहीं की गई, इस वजह से वो नाले से पानी पी रहे हैं। Yes, this is not correct. This is not correct. गरीबों की बात करने वाली पार्टी 25 साल से सत्ता में है और नाले का पानी पीने की मजबूरी को जनता का मनोविज्ञान बताती है। लेकिन ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है, त्रिपुरा की बहुसंख्यक रही आदिवासी आबादी का हक राजनीति ने किसको मारने दिया? वोट के लिए आदिवासियों के हक का साफ पानी राजनेता किसे पिला रहे हैं? वोट के लिए आदिवासियों के बच्चों के बदन के कपड़े राजनेता किसे बांट रहे हैं? इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट के अगले हिस्से में। त्रिपुरा में लगातार 25 साल से सीपीएम की सरकार है तो 22 साल कांग्रेस ने भी शासन किया है, लेकिन आदिवासियों का उन्हीं की जमीन पर उन्हीं का विकास कौन खा गया? जब हमने सच का पता लगाया तो हैरान करती कहानी सामने आई, आप भी देखिए।
त्रिपुरा के आदिवासी बाहुल्य तलाई जिले के गिरचंदपरा गांव में हमें नजर आए एक युवा आदिवासी 22 साल के ललित मोहन, जिनके भविष्य के साथ वोट की राजनीति ने विकास के दावे करके अपनी सत्ता का निशाना लगाया और छोड़ दिया। मैंने पढ़ाई किया है लेकिन क्लास 10 तक है सर, क्योंकि हमारे गांव में देखिए ना, माँ पिताजी 80 साल के बुढ़ापे में कहाँ के रोजगार करके लाए और कहाँ के पैसे, ट्यूशन फीस, किताब खरीद दो, ड्रेस खरीद दो। सिर्फ मैं अकेला के नहीं, सब गांव के सभी बच्चे बुढ़ापन की भविष्य खराब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सरकार की फीस कम मिलता है, इधर रेगार की फीस भी नहीं कम। आखिर आदिवासी बच्चों के भविष्य, आदिवासी युवाओं के भविष्य और आदिवासी परिवारों को बुनियादी सुविधाएं देने में क्यों सरकारें नाकाम रहीं? अब जरूरी था इसकी वजह जानना। चूंकि सरकार 2 दशक से ज्यादा वक्त से सीपीएम की है त्रिपुरा में, तो सीधे सीपीएम के महासचिव बिजन धर से संवाददाता उत्कर्ष सिंह ने जवाब पूछा। Where you have gone, I can say. मैं गंडाचरा सब डिवीज़न के गिरा चंद्रपरा गांव में गया था और गिरा चंद्रपरा और नवकुमारपरा, ये 2 गांव में मैं गया था। वहाँ पे लोग नाले से पानी निकाल कर पी रहे हैं। You regarding drinking water, I will have to search. You can give me name, I will inquire into why there is no water. वहाँ के जो विधायक हैं ललित मोहन, आपके पार्टी के जो विधायक हैं, हमने उनसे बात करनी चाहिए और उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया और गाड़ी में बैठ के चले गए। For this reason, because you are hostile. You are hostile people. You have been actually perhaps briefed by the anti-left forces. मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है सर, जो सच है मैं वो दिखा रहा हूँ और उसी पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ और आप मुझे आप कह रहे हैं कि मुझे किसी ने ब्रीफ किया है? Yes, you are briefed. This is not might be you are saying true, and these people they are saying true, but this is exceptional. जनता के हित का सवाल उठे तो सवाल उठाने वाले को विरोधी बता दो और बाद में अपवाद के नाम पर मिट्टी डालने की कोशिश। आदिवासियों को बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बनाकर किसने उन्हें सत्ता के लिए बेचारा बनाया और कैसे? इसका जवाब जो राजनेता नहीं हमें देते, वो हमें मिला राजनीतिक विश्लेषक सबोक चक्रवर्ती से। त्रिपुरा वंस अपॉन अ टाइम त्रिपुरा का किंग ट्राइबल था। त्रिपुरा में 90% पीपल, अबव 90% पीपल ट्राइबल था। बट जब देश भाग हुआ उस टाइम पे बंगाली पॉपुलेशन वो मजबूर यहाँ आना पड़ा बांग्लादेश से, दिदन ईस्ट पाकिस्तान से। तो ये वर्ल्ड में शायद इतना बड़ा ट्रेजेडी बहुत कम मिलेगा। जो लोग मेजॉरिटी था वो लोग अब माइनॉरिटी हो गया। अब वो लोग 31-30% में आके और सच्चाई यही है कि त्रिपुरा के आदिवासियों को अपने ही देश में, अपनी ही जमीन पर बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बनाकर उनका हक राजनीति ने उन बांग्लादेशियों को बांट दिया जो शरणार्थी बनकर आए। आजादी के बाद पहले दशक में त्रिपुरा की आबादी में 78% की वृद्धि बांग्लादेशियों के आ जाने से हुई। 3 दशक तक त्रिपुरा में बांग्लादेशियों के आते रहने से जनसंख्या वृद्धि 35% की दर से रही। त्रिपुरा का 856 किलोमीटर लंबा बॉर्डर बांग्लादेश से सटा हुआ है। शरणार्थी बांग्लादेशी और अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ से बहुसंख्यक आदिवासी त्रिपुरा में अल्पसंख्यक होकर रह गए और इनके हिस्से का विकास बट जाने से आदिवासी अपनी ही जमीन से अपने हिस्से के विकास से दूर हो गए। त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में राजनीतिक पार्टियों का प्रचार तो पहुंच गया है, लेकिन विकास पहुंचना अभी भी बाकी है। अपने 25 साल के शासनकाल के बावजूद सीपीएम करीब 12 लाख आदिवासी लोगों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं तक पहुंचाने में भी नाकाम रहा है। ऐसे में बीजेपी आईपीएफटी के साथ मिलकर इस आदिवासी वोट बैंक को अपनी पाले में करने की भरपूर कोशिश कर रही है।
बीजेपी ने इस बार आदिवासियों में दखल रखने वाली पार्टी IPFT से गठबंधन करके उसे 9 सीटें दी हैं और दावा किया जाता है कि आदिवासियों का विकास बीजेपी गुजरात मॉडल की तरह करेगी। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उम्बरगांव से लेकर अंबाजी तक सारा जो जनजातीय बेल्ट है, उस जनजातीय बेल्ट जिसको आदिवासी कहिए, ट्राइबल कहिए, भील लोग हैं, पटेलिया लोग हैं, आज अगर आप जाकर देखेंगे तो उनके जो सामान्य जीवन मान में परिवर्तन आया है। आप गंडाछरा जाइए और आप दाहोद में जाइए और कंपेयर कीजिए। आज उत्तम सड़कें हैं, 108 एम्बुलेंस 15 मिनट में आती है। आज सबको नौकरियां हैं, खेती है, बाड़ी, सब कुछ है। यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन आदिवासियों की जिंदगी में गुजरात मॉडल से रोशनी लाने के बीजेपी के दावे भी चुनावी ज्यादा और जमीनी कम है। इसकी वजह बताते हैं राजनीतिक विश्लेषक सबोक चक्रवर्ती। ये रोड बना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम है, उस स्कीम के अंतर्गत रोड बना, बट उसका मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं आ रहा है तो काम नहीं हो रहा है। क्योंकि त्रिपुरा 90% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है त्रिपुरा का फंड। यहाँ का रेवेन्यू आज तक बहुत पुअर है। तो जो काम करना चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना पैसा भरा यहाँ पर देता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी भी आज तक त्रिपुरा या नॉर्थ ईस्ट का जो ट्राइबल लोग हैं उन लोगों का फेवर में नहीं था। त्रिपुरा का ट्राइबल लोग ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक ओनली वोट बैंक था। यानी कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि त्रिपुरा के 11,66,000 आदिवासियों की जिंदगी हर पार्टी के सिर्फ चुनावी वादों और वोट के लिए त्रिपुरा में बांग्लादेशी शरणार्थियों पर राजनीति के ज्यादा ध्यान देने से गंदे नाले का पानी पीते हुए मजबूरी में बीत रही है। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, त्रिपुरा में बांग्लादेशी शरणार्थियों की मदद होनी चाहिए, लेकिन त्रिपुरा के स्थानीय आदिवासियों की जिंदगी की कीमत पर नहीं। जरूरतमंद की मदद जरूर की जाए, लेकिन अपनी जनता के विकास को काट छांट कर नहीं। इसलिए सरकारों को अपने ही देश में अपनी जमीन पर सदियों से रहते आए आदिवासियों के कल्याण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर घंटी जरूर बजाइए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।